Good morning, dear students. Today we are going to start our unit number 2, current electricity, and the first chapter is the electric current, resistance and EMF. इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड EMF. तो इस चैप्टर में हमने लास्ट यूनिट पढ़ा है वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द सेकंड यूनिट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है वो क्या है आपके पास, चार्जेस एट रेस्ट. In the first chapter we have done about the charges at rest, but now today we are going to start with the charges in motion. इलेक्ट्रिक करंट कब आता है, जब आपके पास चार्जेस फ्लो होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. तो इस यूनिट में हमने चार्जेस को मोशन में पढ़ना है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. Q क्या है आपके पास, टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है, एंड T क्या है, जितने टाइम के लिए फ्लो हुआ है. और अब हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ Q इज इक्वल टू एनी चार्ज और एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. हमने फर्स्ट यूनिट में भी क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था. सो फ्रॉम हियर I इज इक्वल टू एनी अपॉन T. We have the two formulas for the electric current. Electric current क्या आपके पास, it is the rate of flow of electric charges and I is equal to Q upon T. Q is equal to NE, so I will be equal to NE upon T. Now, if the direction of the current is from positive to negative, then it is called the conventional current. And if the direction is from negative to positive terminal of the battery, then it is called the electronic current. इलेक्ट्रॉनिक करंट. और मैक्सिमम हम जो चैप्टर्स में बुक्स में पढ़ते हैं दैट इज़ द कन्वेंशनल करंट, बट जो हमारे घर में आता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट. नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ करंट. ऐसा यूनिट्स क्या होती है करंट की, दैट इज द एम्पियर. नाउ वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. मीन्स if 1 coulomb of charge flows for the 1 second, then the current is said to be 1 ampere. Next is the flow of charges, flow of electric charges in a conductor. कंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो हमने देखना है कैसे फ्लो होते हैं. तो आपके पास कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर द दोज मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ईजिली. ये तो हम सबको पता है. कंडक्टर क्या आता है, वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट ईजिली फ्लो हो जाता है. पर यहाँ पे क्या होता है आपके पास, क्यों फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपके पास अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं. ये इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो होता है रैंडम. रैंडम मीन्स ये अपनी मनचाही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं. जैसे ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, लेट अस सपोज इट स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन. फर्स्टली इट स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. जब वॉल ऑफ दिस कंडक्टर स्ट्राइक होके वापस आ गया, यहाँ से ही इसके आगे इसका नेबर इलेक्ट्रॉन पड़ा था, उसने रिपल्शन दी, ये इधर को मूव हो गया. फ्रॉम हियर इट इज़ गोइंग टू मूव बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. सो इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स ने कवर किया हुआ है उसको क्या नाम देते हैं हम, वो क्या होता है, जीरो होता है. यहाँ पे जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो जीरो होगा. सो इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर. बट अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक एंड से दूसरे एंड तक मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे. और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या आपके पास, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है,
तो वो वहाँ पे क्या है आपके पास, जब वो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, दैट इज 0 आ रहा है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी निकाली, उस वेलोसिटी को क्या नाम देंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे। क्लियर। तो ये देखो स्टार्टिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऐसे रैंडमली चल रहे हैं। अगर वो रैंडमली चल रहे हैं तो वापस वो इनिशियली अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस देयर एवरेज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 0 और यू कैन से दैट देयर एवरेज वेलोसिटीज आर 0। लेट अस सपोज u1 वेक्टर, u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर आर द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द n इलेक्ट्रॉन्स। देन द टोटल और द एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास, u1 प्लस u2 अप टू un विल अपॉन n, दैट विल बी इक्वल टू 0। नेम इट इक्वेशन 1 कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रही है आपके पास, 0 आ रही है। नाउ लेट अस सपोज वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस v। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस v अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम हियर each electron will experience a force that is given by minus e into e, where e is the charge on the electron. Now if m is the mass of electron, ma, that will be equal to minus e into e. From here you will get a is equal to minus ee upon m. Equation number 2, this is the acceleration produced in the each electron when we have applied a potential difference across the ends of the conductor. Now next is the relaxation time. Relaxation time, we have applied a potential difference. Potential difference अप्लाई ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗੀ ਅਗੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, or the time between the two successive collisions is called the relaxation time. The short time for which the free electron accelerates before it undergoes a collision with the positive ions in the conductor is called the relaxation time. Let us suppose v1 is the final velocity attained by the first electron, so it will be u1 plus a1, sorry a, acceleration तो सभी electrons में same होगा, top 1. Similarly second electron के लिए u2 plus a टाउ 2, जो रिलैक्सेशन है वो टाउ के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली अप टू वी एन लिख सकते हो, वी एन यू एन प्लस ए इंटू टाउ एन। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी हमने क्या निकाल लेनी है, यहाँ पे एवरेज फाइंड कर लेनी है। तो वी डी विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं हम, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 अप टू सो ऑन un प्लस ए टाउ n डिवाइडेड बाय n। फ्रॉम हियर यू विल गेट u1 प्लस u2 अप टू un वेक्टर अपॉन n प्लस ए कॉमन, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n बाई n, एंड दिस इज द, इसकी वैल्यू क्या आपके पास 0 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो यू विल गेट वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, वे टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ए की वैल्यू पुट कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई एम अपॉन इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So this is the today's lecture. From here we will start in the next class. Thank you.